क्षण बनते ही साधु की बात सुन के रामलाल वहाँ से अपने श्राप की मुक्ति की तलाश में जाता है और वह हिरण गांव के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से एक पहलवान गुजरता है। अरे ये कहाँ से जंगली हिरण आ गया? इसको तो मारकर मसाला पोत कर खाऊंगा, खाने में बहुत मजा आ जाएगा। पहलवान उस हिरण को मारने के लिए जाता है, तभी हिरण वहाँ से भाग जाता है। यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं भी सभी के साथ ऐसा ही करता था। अगर मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान, अब से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। शिवपुर गांव में एक भव्य हवेली थी, जहां एक अमीर और घमंडी सेठ रहा करता था। उसका नाम रामलाल था। सोने चांदी के गहनों और रत्नों से सजी तिजोरी के सामने बैठा करता था। वह अपने नौकरों और कारीगरों को आदेश देता हुआ अपने धन का अभिमान करता था। एक दिन अपने नौकर से कहता है, देखो हरिया, इस संसार में मुझसे अमीर आदमी कोई नहीं है। मेरे पास इतनी दौलत है कि पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ, जो चाहे खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि इंसान की इज्जत भी खरीद सकता हूँ। सेठ जी, आप सबसे महान हैं। आपके पास जितना धन है उतना तो राजा महाराजाओं के पास भी नहीं है, लेकिन आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करते। यह तो सही बात नहीं है। पूजा पाठ करने से धन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अरे दुष्ट नौकर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ज्ञान सिखाएगा कि मुझे पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं, यह तुम मुझे समझाओगे। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। मेरे पास इतना धन है कि इस संसार के सभी देवी देवता को भी खरीद सकता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सब लोग मेरे धन के गुलाम हैं, चाहे राजा हो या फकीर। सेठ रामलाल की हवेली में सोने चांदी की चमक और दौलत की भरमार होती थी, लेकिन उसका दिल कठोर और घमंड से भरा हुआ था। सेठ रामलाल के गांव के बाहर का एक मंदिर पर एक साधु तपस्या करते थे। एक दिन वह गांव की तरफ जाते हैं। साधु बहुत वर्षों से तपस्वी जीवन बिता रहे थे और गांव के लोग उनकी इज्जत भी किया करते थे। साधु का शरीर साधारण कपड़ों में ढका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और ज्ञान का प्रतीक था। प्रणाम महाराज, आप हमारे गांव आए, यह हमारा सौभाग्य है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा, आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ हमेशा रहता है, लेकिन आशीर्वाद के लिए सही कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड और लोभ से दूर रहता है वही सच्ची खुशी प्राप्त करता है। तुम लोग हमेशा सच्चाई के साथ रहना और कभी भी धन का घमंड मत करना। धन का घमंड विनाश का कारण बनता है। गांव के लोग साधु के ज्ञान को सुनते हैं और उनकी बातें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। साधु महाराज गांव में जाते हैं। जाते जाते उन्हें बहुत जोर से प्यास लग जाती है। वह पानी की तलाश में वह सेठ रामलाल के हवेली के पास जाते हैं, जहाँ सेठ अपने दरबार में बैठा हुआ था। सेठ रामलाल साधु को अपने सामने आते देखता है तो उसका चेहरा क्रोध और अहंकार से भर जाता है। सेठ जी, मैं पास के ही मंदिर का पुजारी हूँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ढोंगी साधु, तुम पहले अपना भला करो। मेरे को भला की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि मैं पूरे गांव वालों का भला कर सकता हूँ। तुम मुझे क्या आशीर्वाद दोगे? सेठ, धन जीवन में सब कुछ नहीं होता। अगर तुम इस घमंड में जीते रहे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। लोभ और घमंड से दूर रहकर लोगों की मदद करो। तुम कौन हो मुझे ज्ञान देने वाले? मेरे पास जितना धन है उतना तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे उपदेशों को नहीं सुनना चाहता। देखो सेठ, धन का घमंड विनाश की ओर ले जाता है। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, इस घमंड से बच जा, वरना तेरा सर्वनाश होगा। तू क्या मेरा सर्वनाश करेगा? जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे अपने नौकरों से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। साधु क्रोध में आकर सेठ को श्राप देते हैं। हे दुष्ट सेठ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जिस धन पर इतना घमंड कर रहे हो यह सब नष्ट हो जाएगा। श्राप देकर हवेली से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक रात को सेठ रामलाल के सोने चांदी के भंडार चोरी हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के भीतर सेठ के जीवन में उथल पुथल मच जाती है।
सेठ रामलाल की सभी संपत्तियां एक एक करके नष्ट होने लगती हैं और व्यापार में उसे भयंकर नुकसान होता है। सेठ जी, यह सब क्या हो रहा है? आपकी सारा सोना चांदी चोरी हो गया, सभी व्यापार में भी नुकसान हो रहा है। यह सब क्या हो रहा है? हरिया, तुम सही कह रहे हो। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा सारा धन कहाँ जा रहा है? ये बर्बादी क्यों हो रही है? सेठ जी, शायद यह सब उस साधु के श्राप की वजह से हो रहा है। आपने उन्हें अपमानित किया था और अब उसकी सजा मिल रही है। सेठ रामलाल धीरे धीरे गरीब होने लगता है, उसकी हवेली उजड़ने लगती है और वह खुद गरीबी और कष्टों से घिर जाता है। उसके शरीर की शक्ति भी घटने लगती है और उसे अब अपने घमंड का पछतावा होने लगता है। सेठ जी, पहले आप कितना धनवान रहा करते थे, अब आप हम लोगों से भी ज्यादा गरीब हो चुके हैं। यह सब आपका घमंड और क्रोध के वजह से हो रहा है। हाँ सामू, तुम सही कह रहे हो। यह सब हमारे घमंड की वजह से हो रहा है। मैंने साधु को बहुत बुरा भला बोल दिया था। मैं उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगने जाऊंगा। अगली सुबह रामलाल साधु के पास जाता है जिस मंदिर पर साधु तपस्या कर रहे थे। सेठ रामलाल, जो अब बर्बाद हो चुका था, साधु के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने घमंड का पछतावा हो गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया मेरे जीवन से यह श्राप हटा दीजिए। तुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। जब तक तू अपने मन से लोभ और घमंड नहीं निकालोगे, तब तक यह श्राप तुझसे दूर नहीं होगा। सच्ची माफी तभी मिलेगी जब तू गरीबों की मदद करेगा और जब तुम किसी नेक दिल इंसान के घर खाना खाओगे, तब थोड़ा ठीक हो जाओगे। दूसरा, जब तुम किसी गरीब जरूरतमंद इंसान की मदद करोगे तो आधा ठीक हो जाओ। और तीसरा, जब तुम किसी साधु या पंडित का जूठन खाओगे तो पूरी तरह ठीक हो जाओगे। लेकिन साधु महाराज, मैंने तो पूरे गांव वालों को अपने घर से भगा दिया था और सबको अपमानित करके सबसे दुश्मनी ठान ली है। अब मुझे कोई खाना नहीं देगा। अब सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। लगता है कि मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे अब मरने में ही भलाई है। ऐसी बात मत करो। तुम्हें अपने कर्मों पे पछतावा हो रहा है, यही काफी है। मैं तुम्हें एक हिरण बना देता हूँ। हिरण के भेष में तुम्हारा श्राप का मुक्ति थोड़ा आसान होगा। साधु ने अपने सख्ती से रामलाल को हिरण बना देते हैं। हिरण बनते ही साधु की बात सुन के रामलाल वहाँ से अपने श्राप की मुक्ति की तलाश में जाता है और वह हिरण गांव के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से एक पहलवान गुजरता है। अरे ये कहाँ से जंगली हिरण आ गया? इसको तो मारकर मसाला पोत कर खाऊंगा। खाने में बहुत मजा आ जाएगा। पहलवान उस हिरण को मारने के लिए जाता है, तभी हिरण वहाँ से भाग जाता है। यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैं भी सभी के साथ ऐसा ही करता था। अगर मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान। अब से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा।